हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको इस एक्सरसाइज की और भी जो क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है उनको अगर चेक करना होगा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या वेबसाइट में जाके आप वहाँ पर उस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बोलता है कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो देखिए एक सर्कल है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसकी कोड, तो देखिए कोड जो होती है वो होती है एक साइड से दूसरी साइड तक, मतलब एक जो हमारा सर्कल है इसके जो बाउंड्री है वो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक में जो लाइन जाती है उसको कहते हैं कोड। तो ये बोलता है इसके एंगल में राइट एंगल जो है वो यहाँ पे सेंटर पे वो राइट एंगल जो है ये बना रही है। तो ये इसका सेंटर है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द, अब निकालना है एरिया, निकालना देखिए कोरस्पोंडिंग माइनर सिगमेंट। तो सिगमेंट जो है ये वाला है, ये माइनर वाला है, और मेजर वाला यहाँ से ये, उसमें ये वाला हिस्सा भी आएगा। तो जैसे हम इसको नाम देते हैं सेंटर को, तो ओ ही नाम हो गया और इसका हो गया ए बी। तो इसका जो रेडियस जो दे रखा है वो हमें वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 लेने के लिए कहा है। तो पहले कहता है कि माइनर सिगमेंट जो है उसका एरिया निकालिए। तो देखिए माइनर सिगमेंट हमारा ये रहा, और मेजर जैसे मैंने बता दिया। देखिए माइनर सिगमेंट या सिगमेंट को निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें सबसे पहले कि हम इस सेक्टर का एरिया निकालें जिसमें ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। अब उसमें ये ट्रायंगल भी आ गया, तो उस पूरे में से फिर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है माइनर जो है सिगमेंट जो उसका एरिया निकल जाएगा। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। तो फर्स्ट वाला है, तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट P दे देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा OAPB, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट वो हो जाएगा इसका एरिया ऑफ सेक्टर के क्या नाम है इसका, OAPB। इसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ट्राइंगल इसका नाम है AOB। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब जैसे हमारे लिए 90 डिग्री का एंगल ये है, तो ये हमारे लिए बेस हो गया, ये हाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सेक्टर है उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा थीटा अपॉन में 360, तब वही चीज़ है। देखिए तो एरिया ऑफ सेक्टर इस सेक्टर का हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनस कर दिया ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस, तो हमने मान लिया AO बेस इंटू हाइट OB। अगर इसको बेस मान लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर इसको बेस मानेंगे तो ये वाली हाइट हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री का, तो हमने रख दिया 90 अपॉन 360। पाई की जगह बोला है 3.14 लेने के लिए, और रेडियस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10। तो ये डिवाइड होके आ गया 5, ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 के टेबल से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 12 जा, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 2 के टेबल से भी कट जाएगा, 2 5 जा 10, और यहाँ पे भी 2 5 जा 10। तो ये डिवाइड होने के बाद आएगा। अब आगे जो इसमें बचेगा, देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास सिर्फ, यहाँ पे एरो लगा दीजिए, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप है ये। तो ये हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 3.14 इंटू 5 मतलब 25, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 50। तो अब 3.14 से मल्टीप्लाई करा 25 को, तो आएगा 78.5, और उसमें से माइनस कर देंगे 50 को। तो जो हमारा एरिया है वो है 28.5
क्योंकि देखिए डायमेंशन सेंटीमीटर में थी, रेडियस जो है हमारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है यूनिट का स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और मीटर तो मीटर का स्क्वायर। पहली दिक्कत ख़त्म। दूसरा बोलता है मेजर सेगमेंट निकालिए, तो जैसे मैंने कहा अब हमें माइनर सेगमेंट पता चल गया जो कि ये वाला, तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए तो मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिख दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल तो सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाला है 28.5, तो 3.14 इसका एरिया निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 28.5, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 314 माइनस 28.5। तो 314 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।